अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, कुछ टाइप्स, उसके बाद मॉड्यूलो रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 3, उसके एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें पता लगने वाली हैं जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 है मैथ का, ठीक है। लीनियर फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जिसमें वेरिएबल, जो हमारे पास वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल होता है, उसकी जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर जो होती है वो 1 होती है। लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन आप लोगों को आइडिया तो होगा। तो ये लीनियर फंक्शन होता है बेसिकली, जिसमें आप एक इनपुट देते हो और एक आउटपुट आती है। अब एक्स की वैल्यू अगर मैं एक पुट करूँगा, कोई भी एम और सी जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो एम और सी जो है वो कांस्टेंट्स हैं, तो जो भी कांस्टेंट्स आप दोगे, एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी कोई ना कोई उसकी बेसिस पे निकल आएगी, वाई की वैल्यू उसकी बेसिस पे निकल आएगी। लाइक 3x+1 अगर मैं लिख दूँ, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो वाई की वैल्यू कोई आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए फंक्शन में अगर आपके पास एक इनपुट दे रहे हो और उसके दो आउटपुट्स आ रहे हैं तो वो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक इनपुट दे रहे हो और उसके दो आउटपुट्स आ रहे हैं ना, लेट्स सपोज जैसे अब आप ये एक्स है और इसके अंदर आप 4 दे रहे हो, तो +-2 दो आउटपुट्स आ रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं है, ये बात याद रखना। और अगर आप दो इनपुट्स दे रहे हो, उसका जो हमारे पास आउटपुट है वो एक ही आ रहा है, तो ये वैलिड होता है। लाइक आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ, हमने फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये आ गया 1 2 3, ये आ गया 1 2, ठीक है ना। ये आप इस तरह कर सकते हो, ये बाप है, ये बेटे हैं, मैंने इस तरह से लगाया हुआ है, ये डोमेन है, ये रेंज है। एक बाप के दो बेटे तो हो सकते हैं, लेकिन दो बाप के एक बेटे नहीं हो सकते। तो यहाँ से दो लाइंस निकल के यहाँ पे एक पे नहीं जाएंगी कि आप एक इनपुट दे दो और आगे पास उसके दो आंसर्स आ रहे हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि दो इनपुट्स दो आपके, उसके एक आंसर आए, लेकिन एक इनपुट दो उसके दो आंसर आए, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमने फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये बाप और बेटे से याद कर लो, डोमेन और रेंज, और यहाँ से इस तरह से दो लाइनें निकल सकती हैं, लेकिन दो बाप के एक बेटे नहीं हो सकते, ऐसे करके नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये याद कर लेना। अच्छा खैर, ये बात लंबी होगी। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास होता है ax² + bx + c, जिसमें आप एक आंसर, दो वेरिएबल्स आप दे सकते हो और उसका एक आंसर निकल सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मैंने आपको वही बताया। आगे पास दो इनपुट्स पे एक आउटपुट निकलना इज वैलिड, बट एक इनपुट पे दो आउटपुट निकलना इज नॉट वैलिड इन फंक्शंस। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हमारे पास एफ इनवर्स और आर इनवर्स से किया जाता है रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? अगर y = mx + c है, जो कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पास इसका जो इनवर्स होगा वो मतलब जो वेरिएबल्स हैं x और y, इन्हें चेंज कर दो, x इधर ले आओ, y इधर ले आओ, तो ये हमारे पास इसका इनवर्स रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये f था तो f इनवर्स हो गया, ठीक है। ये भी एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक लाइन है तो उसका इन्वर्स भी एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। यूनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेशंस होते हैं अगर आप एक जो सिंगल नंबर पे आप कोई ऑपरेशन लगाओ, उस नंबर को चेंज कर दें, वो यूनरी ऑपरेशन होता है। जैसे निगेशन ऑफ ए नंबर, कि अगर आप किसी नंबर का निगेशन लेते हो या तो वो उसे चेंज कर देता है। लेट्स सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी ट्रूथ वैल्यू थी, निगेशन p किया आपने, तो वो अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर देता है, फॉल्स है तो ट्रू कर देता है। सिंगल पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ फिर आपने किसी की पावर ली, 2 की पावर 2 ली, तो उसे 4 बना देता है। किसी सिंगल नंबर पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करो, वो उस नंबर को चेंज कर दे, वो हमारे पास यूनरी ऑपरेशन होता है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जो दो नंबर्स पे अप्लाई करे कोई ऑपरेशन और वो उसे चेंज कर दे। सिंपल है, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2 + 2 = 4, तो मतलब ये दो नंबर हैं, उनमें एक ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है और उस नंबर को चेंज कर रहा है, वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। अच्छा, अब आपको अगर कुछ दे दिया जाए कि ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के नहीं है, ये आप कैसे चेक करोगे? ये आगे हमारे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं एमसीक्यूज, इस तरह की चीज़ें। तो आप लोगों को ये बात होनी चाहिए, अगर ई और ओ का क्या मतलब है? ई जो है वो इवन नंबर है, ओ जो है वो ऑड नंबर है, ये आप लोगों को बताएंगे। तो बताएंगे ये आपके पास क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन, मतलब एडिशन और नॉट। तो इसे आपने चेक करने के लिए इस तरह करना है, एक आपने प्लस का साइन लगाना है और एक टेबल बना लेना है। इधर वो दो चीज़ें लिखी जो हमारे सेट में है और इधर वो दो चीज़ें लिखी। अब आप लोगों ने देखना है दो इवन नंबर्स का सम क्या होता है? इवन नंबर ही होता है, ठीक है। मतलब 2 + 2 4 हो गया। एक इवन और एक ऑड नंबर का सेट क्या होता है? मतलब 2 + 3 वो ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर और इवन नंबर, मतलब आप कर लो 3 + 2, तो वो ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर और ऑड नंबर इवन नंबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देख के एक टेबल बना लिया। अब इसके जो आउटपुट्स हैं, ये सारे आउटपुट्स हैं इसके, ये जो नीचे आए, ये आउटपुट्स क्या इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। ई भी है, ओ भी है, ई भी है, ओ भी है। तो ये सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप लोगों ने चेक करना है, इस तरह से ये एक शॉर्टकट समझ लो, या एक तरीका है जिससे आपके पास एग्जैक्ट आंसर आपको आ जाएगा, कोई गलती के चांस नहीं होंगे, आप हर ऑपरेशन अप्लाई कर लोगे। कई बार स्टूडेंट्स का कोई ऑपरेशन रह जाता है और उसी ऑपरेशन में फेल हो रहा होता है, वो केस क्लोज नहीं होता, तो वो स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो इस तरीके से करना लाजमी है। इसी तरह यह आप लोगों ने खुद चेक करना है कि 1 - 1 योटा माइनस योटा कैसे क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यह आप लोगों ने खुद चेक करना है कि 1 प्लस ओमेगा, एक मिनट स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने खुद चेक करना है कि 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये आप लोगों की मतलब होमवर्क है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 3 क्या होती हैं। ये स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए खड़ा हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो क्या मतलब होता है। पहले मॉड्यूलो 3 का मतलब क्या होता है ये समझो। मॉड्यूलो 3 का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना बाय 3। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना बाय 3, इसका मतलब होता है कि वो मॉड्यूलो 3। रेजिड्यू क्लासेस क्या होते हैं, जो जो रिमाइंडर आएंगे ना वो रेजिड्यू क्लासेस होते हैं। लेट्स सपोज मैंने 3 नंबर लिए, 3n, 3n+1 और 3n+2। इसका मतलब होता है कि n में कोई भी नंबर पुट करो और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लेट्स सपोज मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया 3n, 3 आ गया, 3n+1 आ गया मेरे पास, 3 1 3 + 1 4, और फिर 3n+2 5 आ गया। अब ये 3 नंबर मेरे पास आ गए। ठीक है, इसे अब मैंने इसका रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 3 फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, इन तीनों का डिवाइड कर दूंगा इन्हें 3 से, और जो जो रिमाइंडर आएंगे वो मेरे पास रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 3 होंगे। लेट्स सपोज 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। तो 0 1 2 मेरे पास रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 3 होंगे। अब ये बात याद रख लो, ये एक बात शॉर्टकट है, हमेशा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, आपको पढ़नी चाहिए कि जो भी नंबर है 0 से लेकर उस नंबर का -1, वो उसके रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 3 होते हैं। अब 4 के क्या होंगे बताओ, 0 से 3। अब 5 के क्या होंगे बताओ, 0 से 4। ठीक है ना। तो जो भी नंबर है उसका 0 से लेकर n-1 तक उसके रेजिड्यू मॉड्यूलो क्लासेस होते हैं। अब एक टेबल बनाने के लिए तो कभी नहीं आता, लेकिन इस टेबल को समझना ज़रूरी है। आपको एक टेबल आ गया, टेबल फॉर एडिशन ऑफ एलिमेंट्स। एक टेबल बनाओ जिसमें एडिशन ऑफ एलिमेंट्स हम करेंगे ऑफ सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो ऑफ 4, कि रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलस ऑफ 4 जिसके एलिमेंट्स होंगे उन्हें आप प्लस कर रहे होगे। ठीक है, रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 4 मैंने आपको पहले बताया 0 से 3 तक होंगे। तो 0 1 2 3 इधर लिख दिया, 0 1 2 3 इधर लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया। अब हमने सारे एलिमेंट्स को प्लस करना है क्योंकि वो कह रहा है एडिशन दो, कोई मसला नहीं है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, ये हो गया। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3। अब 1 + 3 तो 4 होता है, मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो 4 के एडिशनल एलिमेंट्स में मैं 4 को नहीं लिख सकता। मैंने आपको बताया 4 से जब 4 आ गया या 4 से बड़ा आ गया उसे हमने डिवाइड कर देना है 4 से ही, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि ये टेबल है रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो का, इसमें रिमाइंडर्स हैं सारे, तो इसमें 0 आ गया। अब इसी तरह ये देखो 2 + 2 4, इधर 0 आ गया, और 2 + 3 5, 5 मॉड्यूल 4 हमारे पास 1 आएगा, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह ये वाला आप लोगों ने अब इसका करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है कि मल्टीप्लाई से 0 1 2 3 और 0 1 2 3 का रेजिड्यू क्लासेस ऑफ मॉड्यूलो कैसे आ रहा है ये। ठीक है, ये आप लोगों की होमवर्क है। अगली हम जो लेक्चर होगा इसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे, इसी जो है इसके